कल से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा ने जो किया वो गलत है या सही, और लोग धड़ाधड़ दलाइल से ये बात साबित कर रहे हैं कि ये गलत है और ये भी साबित कर रहे हैं कि ये दुरुस्त है। मैंने ना तो गलत कहने वालों को डिफेंड कर रही हूँ और ना ही सही कहने वालों को, बल्कि मैं यहाँ एक और बात कर रही हूँ। मैंने कल जब एक तालिब इल्म का सवाल सुना कि आप 50 मिनट लेट क्यों हैं, उसका तरीका जो भी है आप उसे गलत कहें या सही, मैं इस पर बात नहीं कर रही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। कल से यही सोच रही हूँ कि अगर हमारी कौम एक सवाल करना सीख जाए तो मुमकिन है कि इस मुल्क के हालात संभल जाएं। ये बज़ाहिर आम सा सवाल है, लेकिन जब ये सवाल आप किसी अपने से सीनियर बंदे से करें तो इसका पारा फौरन हाई हो जाता है। दरअसल हमारे यहाँ जो लोग सीनियर हैं, चाहे इनका ताल्लुक पुलिस से हो, आर्मी से हो, दरसो तदरीस से हो या फिर किसी कंपनी से, गर्ज ये किसी भी फील्ड से हो, ये लोग टाइम पे पहुंचना तो अपनी तौहीन समझते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लें, ये टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। ये लोग इंतजार करवा कर मारने को अपना हक समझते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, दिल करता है बंदा कम से कम इनको तो अगले जहान पहुंचा दे, लेकिन वो लोग जो इनके नीचे काम करते हैं वो तो सिर्फ खामोश तमाशाई होते हैं। पूछ ही नहीं सकता कि आप लेट क्यों आए हैं, बस करो इंतजार और करते ही रहो, क्योंकि जो इंतजार कर रहे होते हैं क्या वो इंसान नहीं होते या इनका कोई काम नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है एक दफ़ा जब मैं पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर पापा का कोई जानने वाला था, उनसे कोई काम था और मेरा पेपर भी था, तो पापा ने कहा कि ये काम भी कर लेते हैं और आपका पेपर भी हो जाएगा। खैर, मैंने वहाँ बहुत ही हौलनाक मंजर देखा कि एक नौजवान मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था, जबकि डॉक्टर साहब गायब थे। जब मेरे पापा ने अपने उस दोस्त को कहा कि आप इसको संभाल क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने बताया ये केस वो नहीं संभाल सकते क्योंकि ये बहुत सीरियस है, जरा सी गलती की वजह से इसकी जान चली जाएगी। जबकि सीनियर डॉक्टर साहब लेट हैं। जब मजीद पूछा तो पता चला कि ये उनका रोज का काम है। खैर, उस पूरा दिन तो मैं यही पूछती रही कि ये टाइम पर क्यों नहीं आते, तो जवाब यही मिलता कि इनको कौन पूछता है। और मुझे ये भी याद है कि अगर किसी पेपर पे साइन वगैरह करवाने होते तो पापा हमें बिठाकर खुद अंदर चले जाते कि मैं अभी वापस आया, और इस दौरान अगर मामा गलती से किसी से ये पूछ लेती कि आप कब से यहाँ खड़े हैं, तो बस फिर वो हो जाती शुरू, बाजी ये क्या है वो क्या है। और अगर मैं कहती थी कि आप ऐसे क्यों नहीं करते, तो जवाब देती, पुत्र आप कहें तो कुछ नहीं होगा, हम तो गरीब लोग हैं। मैं हैरान तो होती हूँ कि ये क्या तरीका है, आप किसी को इंतजार करवाएं और वो ये भी ना पूछे कि आप लेट क्यों हैं, और अगर पूछे तो आपकी शान में गुस्ताखी हो। असल में हमारे यहाँ चापलूस इतने हैं कि अगर कोई बंदा हिम्मत करके पूछ ले तो इनको पहले मौत पड़ जाती है। आप इख्तिलाफ करें या ना करें, जो आपको दुरुस्त लगे आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर लोग ये सवाल करना शुरू कर दें तो हमारे यहाँ अफसरों को भी पता चल जाए कोई पूछने वाला भी है। लेकिन ये हिम्मत कहाँ से आएगी? वक्त की पाबंदी सिर्फ वक्त पर पहुँचने का नाम ही नहीं, ये एक ज़हनियत भी है जो जिंदगी के बारे में हमारी पूरी सोच को मुतासिर करती है। वक्त की पाबंदी की कदर करने और इस पर अमल करने से हम अपनी ज़ाती और पेशा वराना जिंदगियों को बढ़ा सकते हैं, अपनी सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा मौसर और हम आहंग मुआशरे में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आइए हम वक्त की पाबंदी को मौसर वक्त के इंतज़ाम के कलीदी अंसर के तौर पर अपनाएं और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाएं। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।